हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दुनिया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत ही स्किल बेस्ड वीडियो रहेगा, क्योंकि आज का टॉपिक है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डिटेलिंग स्किल्स। आज इस वीडियो में हम जानते हैं सीक्रेट्स ऑफ इफेक्टिव डिटेलिंग। आज आपको इस वीडियो में फ्यू सिंपल टिप्स बताऊंगा जो आपके डिटेलिंग करने में बहुत काम आएगी और आपको प्रिस्क्रिप्शन दिला के रहेगी। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि हाउ टू यूज द LBLs, लीव बिहाइंड, एंड हाउ टू प्रेजेंट द सैंपल्स, क्योंकि लीव बिहाइंड भी प्रेजेंट करना डिटेलिंग का एक पार्ट है एंड सैंपलिंग करना भी एक डिटेलिंग पार्ट है। वहां पर भी आपको कुछ डिस्कस करते हुए, कुछ डिटेल करते हुए लीव बिहाइंड देनी होती है, साथ ही साथ सैंपल देनी होती है। आज मैं कवर करूंगा ये पार्ट। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहूंगा जिस किसी ने भी मुझे कमेंट किया है। मिस्टर अमजद एस ने रिक्वेस्ट की है कमेंट में कि डिटेलिंग कैसे करें, आज उसी पर टॉपिक है। अनिल कुमार सर ने रिक्वेस्ट की थी कि PCD कंपनी यानी फार्मा फ्रेंचाइजी कैसे स्टार्ट करें, उस पर मैं वीडियो अगले वीडियोस में बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच DS दुबे साहब आपके कमेंट के लिए। मिस्टर यश घोष ने डिमांड की है कमेंट में कि ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स पे एक वीडियो बनाए, मैं फ्यूचर में वो भी वीडियो बनाऊंगा। मिस्टर MD अली ने रिक्वेस्ट की है LBL एंड सैंपल्स को किस तरह से यूज करें, मैं इस वीडियो में वो टॉपिक भी कवर करने वाला हूं। Once again, thank you very much for all who has commented me. हर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर्स कॉल करता है, डॉक्टर को विजिट करता है, शेड्यूल के मुताबिक विजिट करता है, टूर प्रोग्राम के मुताबिक विजिट करता है। यहाँ पर इस बात पे ध्यान दीजिए, डॉक्टर कॉल इफेक्टिव बनाने के लिए आपकी डिटेलिंग इफेक्टिव एंड पावरफुल होनी चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो में इसी टॉपिक में कवर करने वाला हूँ कि आपका डॉक्टर्स कॉल कैसे इफेक्टिव बने, आप डिटेलिंग कैसे इफेक्टिव करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि इस तरह के वैल्यू बेस्ड वीडियोस एंड प्रोफेशनल वीडियोस आप तक मैं पहुंचा सकूं। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मान लो आप डेली 10 कॉल्स कर रहे हो, पूरे महीने में 30 डेज एंड लगातार 3 महीने कर रहे हो, यानी कि आपके 3 मंथ्स में आपके 900 कॉल्स हो चुके हैं। आप ये सोचते हो मैं 900 कॉल्स कर चुका हूं, इतना काम कर चुका हूं, इतना वर्क कर चुका हूं, फिर भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि मैं इतना सारा वर्क कर रहा हूं, डेली 10 कॉल्स कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट्स मेंटेन कर रहा हूं, 900 कॉल किया है मैंने 3 महीने में। लेकिन इस बात पे ध्यान दीजिए, 900 कॉल हो चुके हैं, क्या वो डॉक्टर के 900 कॉल हो चुके हैं? नहीं। अगर आप मंथली 1 विजिट कर रहे हो तो आपको 3 महीने में डॉक्टर को सिर्फ 3 विजिट हो चुके हैं, ना कि 900 कॉल्स। अगर आप 2 विजिट्स कर रहे हैं तो डॉक्टर के 2 3 6 विजिट्स हो चुके हैं। अगर आप 3 विजिट कर रहे हैं पर मंथ तो 9 विजिट्स हो चुके। क्या आप एक्सपेक्ट कर पाओगे कि एक विजिट में या एक बार मिलने से या 3 बार मिलने से या 9 बार मिलने से आपका वो प्रिस्क्रिप्शन आएगा? क्या उसके मेमोरी में आपका ब्रांड नेम बैठेगा? जब आप नया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को जॉब ज्वाइन करते हो, आपको आपका ही प्रोडक्ट बायहार्ट करने के लिए आप घंटों से प्रैक्टिस करते हो। यू पुट आवर्स टुगेदर टू मेमोराइज दैट ब्रांड नेम। डू यू एक्सपेक्ट दैट सेम विद इन 3 विजिट, 2 विजिट और 6 विजिट और 9 विजिट फ्रॉम ए डॉक्टर? इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए। अगर आपका डिटेलिंग इफेक्टिव रहा, पावरफुल रहा, तो उस डॉक्टर के माइंड में 1 विजिट, 3 विजिट या 9 विजिट में बैठ जाएगा। अगर आपका डिटेलिंग वीक रहा तो कभी नहीं बैठेगा। एक परफेक्ट डिटेलिंग करने के लिए इन 3 पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट है प्रोब, थर्ड पॉइंट है क्लोजिंग। ये 3 फैक्टर पे डिटेलिंग पर निर्भर होता है। ये हाईली वैल्यू बेस्ड, स्किल बेस्ड वीडियो रहेगा। इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि वो पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ सके। जितने बार आप देखोगे वही सेंटेंस आपको अलग अलग मीनिंग देगा और वैल्यू ऐड करेगा। इंट्रोडक्शन इज नथिंग बट ओपनिंग टॉक। अगर आपका ओपनिंग टॉक पावरफुल रहेगा, यू कैन ग्रैब द अटेंशन ऑफ द डॉक्टर्स टुवर्ड्स यू। आपका 50% काम वहीं पर हो गया। आपको डॉक्टर्स अटेंशन ग्रैब करना होगा आपकी इंट्रोडक्शन के जरिए। जब आप ओपनिंग करते हो, इंट्रोडक्शन में जब आप ओपनिंग करते हो, वहां पर आप इस फॉर्मूला को याद रखिए, स्टार फॉर्मूला, STAR। एस का मतलब होता है स्टार्ट एज पर द सिचुएशन। मान लो डॉक्टर बिजी है, आपको किस तरह स्टार्ट करना है, और डॉक्टर फ्री में है, किस तरह स्टार्ट करना है। सिचुएशन बेस्ड पे आपको स्टार्ट करना होगा। S स्टैंड फॉर स्टार्ट एज पर द सिचुएशन। T स्टैंड फॉर टास्क। आपका टास्क क्या है, आप डिटेलिंग में क्या टास्क करने वाले हो, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। A फॉर एक्शन, आप क्या एक्शन लेने वाले हो। आपने डॉक्टर को कुछ सवाल पूछा, उसने कुछ रिप्लाई दिया, आप क्या एक्शन लेने वाले हो।
एंड R स्टैंड्स फॉर रिजल्ट्स। जब आप पावरफुल डिटेलिंग करोगे, एज पर द स्टार फॉर्मूला आप डिटेलिंग करोगे, उसके बाद आपका R रिजल्ट आ ही जाएगा। जब आप इंट्रोडक्शन करते हो या अपने आप को स्टार्ट करते हो या ओपनिंग टॉक करते हो, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए ग्रीटिंग्स के साथ, आपका नाम, आपके कंपनी का नाम। आप अज्यूम मत कीजिए डॉक्टर आपको पहचानता होगा। डॉक्टर आपको पहचानता होगा आपके बॉडी से, आपको पहचानता होगा। मैंने मैक्सिमम डॉक्टर्स को देखा है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का नाम याद ही नहीं कर पाते, कंपनी का नाम याद ही नहीं कर पाते हैं। अज्यूम मत कीजिए, अगर वो डॉक्टर आपका नाम जानता भी है, आपकी कंपनी का नाम जानता भी है, आप कंटिन्यूसली जब भी आप स्टार्ट करते हो ओपनिंग टॉक में, आप ग्रीटिंग से स्टार्ट कीजिए और साथ ही साथ अपने नाम और कंपनी के नाम के साथ। जब आप डिटेलिंग स्टार्ट करते हो, ओपनिंग टॉक करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो, आपकी डिटेलिंग एक लेक्चर टाइप नहीं रहना चाहिए। इट शुड बी ए डायलॉग, इट शुड नॉट बी ए लेक्चर टाइप ऑफ डिटेलिंग। इस बात का ध्यान दीजिए। अगर आप लेक्चर टाइप अगर आप डिटेलिंग करोगे, डॉक्टर के माइंड में ये जाएगा कि मुझे कुछ सिखाने आ रहा है, कुछ प्रेजेंट करने नहीं आ रहा है, कुछ प्रमोट करने नहीं आ रहा। आप प्रमोशन पे हो, आप प्रमोट करने आए हो, ना कि सिखाने के लिए। तो आपका जो डिटेलिंग होगा, इट शुड नॉट बी ए लेक्चर, इट शुड बी ए डायलॉग। ऐसा लगना चाहिए कि आप कुछ डिस्कस कर रहे हो डॉक्टर के साथ, उस तरह से आपकी डिटेलिंग करनी होगी। इंट्रोडक्शन में, ओपनिंग टॉक में, यहां पर जब आप डिटेलिंग स्टार्ट करते हो, आपके प्रीवियस विजिट या प्रीवियस कॉल का जो भी आप वहां पर डिस्कस कर चुके हो, उसको लिंक कीजिए और स्टार्ट कीजिए। जब आप डिटेलिंग करते हो तो इस बात का खास ध्यान रखिए, आपका प्रोडक्ट क्या काम करता है, आपका प्रोडक्ट क्यों बेस्ट है। हाउ कैन ए डॉक्टर यूज योर प्रोडक्ट इन डे टू डे प्रैक्टिस। वो प्रोडक्ट को डॉक्टर आपकी डेली प्रैक्टिस में किस तरह इस्तेमाल कर सकता है। इन बातों को, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको डिटेलिंग करना होगा। जब कभी भी आप डिटेलिंग करते हो, मेक इट ब्रीफ एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जब आप इंफॉर्मेशन दोगे, ब्रीफ, शॉर्ट में और इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। डू नॉट वेस्ट टाइम। आप टाइम को वेस्ट मत कीजिए। आपके माइंड में सिर्फ एक ही आना चाहिए, हाउ शुड आई गेट, हाउ शुड आई जनरेट, हाउ शुड आई टेक प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम दिस डॉक्टर बाय डिटेलिंग। इंट्रोडक्शन के पार्ट के बाद सेकंड पॉइंट आता है प्रोब। प्रोब यानी आस्क क्वेश्चंस। मैं अपनी ट्रेनिंग में अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोलता हूं, आस्क क्वेश्चंस। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कंफ्यूज होता है, व्हाट टू आस्क, हाउ टू आस्क। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, क्या पूछे, क्या क्वेश्चन करे। वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स। एग्जाम्पल के तौर पे एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एज ए एरिया मैनेजर, एज ए रीजनल मैनेजर, एज ए सीनियर RSM में हमेशा इस क्वेश्चन को पूछा हूं, हर डॉक्टर को पूछा हूं और मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ चुका है। वो क्वेश्चन ये है, मैं आपको शेयर कर रहा हूं। हो सकता है आप भी अपने अंदाज में इस क्वेश्चन को करेंगे तो डॉक्टर आपका रिप्लाई देगा एंड प्रिस्क्रिप्शन भी दे सकता है। जब मैं डिटेलिंग करता था उसमें मैं ये पूछता था, सर व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट इन माई प्रोडक्ट। मैं इस तरह से सवाल किया करता था और उसके बाद पॉज किया करता था। पॉज करने के बाद कोई डॉक्टर रिप्लाई करते थे, कोई नहीं करते थे। 90% डॉक्टर ने रिप्लाई किया है, एक दो पॉइंट बता चुके हैं, मैं उस पॉइंट को कैरी करके जाता था। अगर आपका ओपनिंग टॉक स्ट्रांग रहेगा, पावरफुल रहेगा, अगर आप रेगुलर डॉक्टर पे काम कर रहे हो, रेगुलर विजिट्स दे रहे हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट्स करेक्ट है, आप परफेक्ट मेडिकल रेप की तरह प्रोफेशनली काम कर रहे हो, तब ये डॉक्टर जाके आपको इस क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर देगा, 100% देगा। जब कभी भी आप डॉक्टर को क्वेश्चन करना चाहते हो, इस बात पे ध्यान दीजिए, आप अपने आप से प्रिपरेशन कर लीजिए, अपने आप पे ये सवाल कीजिए, अपने आप पे क्वेश्चन कीजिए, व्हाट डू आई वांट टू अकम्प्लिश बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन। आप अपने आप से सवाल कीजिएगा, आप अपने आप को रिप्लाई कीजिएगा, तब जाके आप वो क्वेश्चन को पावरफुली पूछ सकते हो, करेक्ट पूछ सकते हो, कॉन्फिडेंटली पूछ सकते हो। फिर अपने आप से सवाल कीजिए, वॉट एवर द क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क, डज दैट क्वेश्चन हैज द इम्पैक्ट टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शंस। ये सवाल कीजिए अपने आप से और रिप्लाई अपने आप से लीजिए, तब जाके देखिए डिफरेंस कैसे आएगा, आपके डिटेलिंग में कैसे डिफरेंस आएगा, आप जब भी काम करो डिफरेंस कैसे आएगा, आपके सेल्स में डिफरेंस कैसे आएगा, आप सक्सेसफुल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन ही जाओगे, आप स्किल बेस्ड प्रोफेशनल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन जाओगे। जब कभी भी आप सवाल पूछते हो, यू शुड बी मोर स्पेसिफिक इन आस्किंग क्वेश्चंस। घुमा के मत पूछिए, स्पेसिफिक टू द पॉइंट आप क्वेश्चन पूछिए, आप प्रोब कीजिए, तब जाके आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। इस बात का खास ध्यान रखिए, जब कभी भी आप क्वेश्चन पूछते हो, नेवर ट्राई टू हर्ट द ईगो ऑफ द डॉक्टर। आप डॉक्टर की ईगो को हर्ट मत कीजिए, क्योंकि आप प्रोफेशन में हो, आप सेल्स लाइन में हो, आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो, आपकी मंशा होती है कि प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करे, कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करे और प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करे। बट इन दैट बार्गेन आप कहीं ऐसा ना कीजिए कि आप डॉक्टर का ईगो हर्ट कर जाए। नेवर हर्ट द ईगो ऑफ द डॉक्टर, यू विल lose the customer forever. Our major goal is to generate prescription.
अपना काम ही ये है, अपना काम ये है कि प्रिस्क्रिप्शन को जनरेट करना है, अपना काम ये नहीं है किसी को हर्ट करें। इसलिए यहाँ पर खास ध्यान रखिएगा। आपको मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूं, इस पे ध्यान दीजिएगा। जब डॉक्टर कोई और कंपनी का ब्रांड लिखता है, कुछ और कंपनी का प्रोडक्ट लिखता है, किसी और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का प्रोडक्ट लिखता है, तो कैसे क्वेश्चन पूछे? मैं पूछा करता था, सर डॉक्टर, यू द प्रोडक्ट विच यू आर प्रिस्क्राइबिंग ऑफ अदर कंपनी, सो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट यू लाइक एंड यू आर प्रिस्क्राइबिंग? इस पे साइकोलॉजिकल फैक्टर को समझिएगा। आप उस प्रोडक्ट को रेस्पेक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर रेस्पेक्ट गिविंग पर्सन। जब वो ब्रांड को रेस्पेक्ट कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप डॉक्टर को रेस्पेक्ट कर रहे हो, यानी डॉक्टर के माइंड में आप रेस्पेक्टेबल पर्सन बन जाओगे। तो डॉक्टर रिप्लाई करेगा, डॉक्टर रिप्लाई कर सकता है, नो माय डियर फ्रेंड, दैट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज वेरी मच रेगुलर and he provides services to me and is very sincere at his job, he comes more frequently to me and he demands for prescription। अगर डॉक्टर ने ऐसा पूछा, आपको ये रिप्लाई मिल चुका है, you got one point। यहाँ पर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की बात याद आ गई मुझे। मैंने इस पॉइंट को बताया था, डॉक्टर को उसने प्रमोट किया और इस तरह से क्वेश्चन पूछा, डॉक्टर ने लगभग इसी तरह का जवाब दिया। डॉक्टर लड़के ने थैंक यू वेरी मच बोल के नेक्स्ट बढ़ते गए। ऐसा मत कीजिए, डॉक्टर हैज गिवन ए अपॉर्चुनिटी बाय आंसरिंग। जब ये रिप्लाई आता है, आप नेक्स्ट पार्ट पे मत जाइए। यहाँ पर डॉक्टर ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया है, एक चांस दिया है रिप्लाई करने का, आप इमीडिएटली बाउंस बैक कीजिए और रिप्लाई कीजिए कि सर, देयर आर वेरी फ्यू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हु आर रेगुलर एंड सिंसियर एट द वर्क्स। I salute to him. I appreciate the person who is regular to you. Thereby you are prescribing. So I would also like to be more regular and I am regular, sir. So how many visits do you expect from me to be regular and sincere to you? देखिए, आपने उस आंसर में से क्वेश्चन निकाला, आपने वापस डॉक्टर को पूछा। हो सकता है डॉक्टर बोलेगा, नो 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 माय डियर फ्रेंड, इट्स ओके, यू आर कमिंग रेगुलरली, यू आर कमिंग 2 विजिट्स 1 विजिट, आई विल प्रिस्क्राइब। इस तरह का रिप्लाई आ जाएगा। समवे यू आर गोइंग इनटू द माइंड ऑफ द डॉक्टर। कन्वर्सेशन हो रहा है, डिटेलिंग के दौरान ही हो रहा है। और एक क्वेश्चन जो मैं अक्सर पूछा करता था एंड सक्सेसफुल बना, मैं जब कभी भी प्रोडक्ट डिटेल करता था, इंडिकेशन बताने के बाद मैं डॉक्टर से ही पूछता था, सर दिस इज द प्रोडक्ट आई एम प्रमोटिंग टू यू, सर दिस आर द इंडिकेशन, सर कैन यू हाईलाइट मी वन ऑफ द इंडिकेशन विच आई एम अनेबल टू प्रमोट टू यू, और in which indication you do you like to prescribe so that I can use that indication in promoting to other doctors। इस साइकोलॉजी को समझिए, इस साइकोलॉजी को समझिए। लोग बोलना चाहते हैं, सुनना कम चाहते हैं। ह्यूमन बीइंग, एक आदमी, इंसान की एक हैबिट होती है, वो बोलना चाहता है, सुनता कम है। जब आप उनको बोलने का मौका दोगे तो डॉक्टर्स इंडिकेशन की बरसात कर देगा या 1-2 इंडिकेशन बोलेगा। जैसा डॉक्टर इंडिकेशन बताएगा, एक पैड लीजिए, इमीडिएटली नोट डाउन कीजिए, इस तरह से दिखाइए कि दैट इज अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर यू। आपने यहाँ पर नेक्स्ट विजिट की तैयारी कर चुकी है, आपने यहाँ पर नेक्स्ट विजिट की इंट्रोडक्शन की तैयारी कर चुकी है, आपने नेक्स्ट विजिट की ओपनिंग टॉक की तैयारी कर चुके हैं। आप नेक्स्ट विजिट जाओगे, आप इसी आंसर को, इसी पॉइंट को रेस करके आप स्टार्ट कर सकते हैं पॉजिटिवली। So in my last visit, it was a very fruitful discussion with you. I have used this indication in many of the doctors and doctors were convinced. Thank you very much for giving an indication, sir. So did you get an opportunity to prescribe in that indication to your patient, sir? देखिए, आपको मौका मिला, डॉक्टर यहाँ पर आपको रोकेगा भी नहीं, बिकॉज यू आर यूज्ड द आंसर गिवन बाय हिम टू हिम ओनली। जब आप इस तरह के क्वेश्चन करते हो तो आप अपने आप को प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन करने का मौका अपने आप पे बढ़ा रहे हो। यू आर वेरी स्पेसिफिक, यू आर वेरी क्लियर इन आस्किंग द क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए, ये प्रोफेशनल बेस्ड क्वेश्चंस है, ये डिटेलिंग पार्ट में आता है। अक्सर डिटेलिंग मतलब लोग पन्ने उठाते हैं, डिटेलिंग टेक्स्ट को लेते हैं। यहाँ पर कंपनी एक डिटेलिंग टेक्स्ट देती है आपको यूटिलाइज करने के लिए, सिचुएशन बेस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। डॉक्टर के कैबिन में आप जाते हो, अकॉर्डिंगली आप डिटेलिंग टेक्स्ट को यूज करना होगा और ये सब यूज करके, स्किल्स यूज करके आप प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कर सकते हो। यकीन मानियो माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर आपका अगर 1 मिनट बोल रहा है तो आपको 10 to 15 मिनट देके ही रहेगा। आप क्योंकि प्रोफेशनल वे से अप्रोच कर रहे हो, आप साइकोलॉजिकली पॉइंट्स पे काम कर रहे हो, क्योंकि माइंड पे इफेक्ट लाता है। थर्ड पॉइंट, क्लोजिंग। जब आप पूरा ये करते हो, इंट्रोडक्शन करते हो, प्रॉपर प्रोबिंग करते हो, आता है क्लोजिंग। क्लोजिंग में आपको डिमांड करना बहुत जरूरी है, डिमांड फॉर प्रिस्क्रिप्शन। आप अपने अंदाज में डिमांड कीजिए। डिमांड फॉर प्रिस्क्रिप्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। Our goal is very clear. We need prescription. We are working for prescription. We are here for prescription. We are here for genetic prescription. There is no other go. हमको डिमांड करना ही होगा. There is no compromise. There is no excuses. You have to demand for prescription. अगर आपने prescription डिमांड नहीं किया, आपका कॉल वेस्ट हो जाएगा. Then what is the use of working in the field? We are working for generating prescription. We have to demand for prescription at any cost. And closing में प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के बारे में बताइए।
अवेलेबल एट सो एंड सो मेडिकल और सो एंड सो केमिस्ट, सो एंड सो फार्मेसी। आपको अवेलेबिलिटी पार्ट भी बताना होगा। ये कंप्लीट डिटेलिंग में आता है। जब आप कंप्लीट कॉल कर लेते हो, उसके बाद आप इनपुट देते हो, उसमें से LBL लीव बिहाइंड देते हो। लीव बिहाइंड के पीछे का राज समझिए। जब आप लीव बिहाइंड देते हो, अक्सर 90% ऑफ द लीव बिहाइंड आर थ्रोन इन द डस्टबिन, या चंद लीव बिहाइंड ऐसे फेंका जाता है, कहीं रखा जाता है, उसको पढ़ा नहीं जाता है। फिर लीव बिहाइंड क्यों दे, कंपनी क्यों खर्चा कर रही है लीव बिहाइंड पे, इस लॉजिक को समझिए एग्जाम्पल के द्वारा। जब आप कोई सीरियल देखते हो या कोई प्रोग्राम देखते हो या डांस प्रोग्राम देखते हो या सिंगिंग प्रोग्राम देखते हो, वहां पर अगर आप प्रोग्राम देखते हो बीच में ऐड आता है, आर यू इंटरेस्टेड इन सीइंग द एड्स? किसी को ऐड देखना पसंद नहीं, फिर भी वहां पर ऐड आता है, उसके बाद फिर प्रोग्राम चालू होता है, फिर ऐड आता है। किसी को इंटरेस्ट नहीं ऐड देखने का। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप रेगुलर उस प्रोग्राम को देखते हो, उस सीरियल को देखते हो, होने के बाद इनडायरेक्टली, नोइंगली, अनोइंगली वो जो ऐड का जो प्रोडक्ट है आपके माइंड में डायरेक्टली रजिस्टर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आप लीव बिहाइंड जब देते हो, किसी को पसंद नहीं है लीव बिहाइंड लेना, किसी को पसंद नहीं है लीव बिहाइंड को पढ़ना, कोई डॉक्टर पढ़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है। इससे बड़ा इंफॉर्मेशन उसको इंटरनेट से मिल जाएगा, जर्नल से मिल जाएगा। आपके लीव बिहाइंड में क्या मिलेगा, किसी को पसंद नहीं, लेकिन वो ऐड की तरह काम करेगा। आप इफेक्टली 1 या 2 लाइन जो डिटेलिंग टेक्स्ट बनी है, उसको सिचुएशन बेस पे आप उस पॉइंट को बात करके आप जब प्रेजेंट करोगे, उठा के फेंकेगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3 या 4 विजिट के बाद इनडायरेक्टली वो ऐड की तरह वो ब्रांड भी डॉक्टर के माइंड में रजिस्टर हो जाएगा। सो दिस इज द पावर ऑफ LBL। LBL छोटी चीज मत समझिए, क्योंकि जब देते हो उसको प्रेजेंट कीजिए, 1 या 2 पॉइंट्स को बोलकर प्रेजेंट कीजिए, डॉक्टर के हाथ में दीजिए, वहां पर टेबल पे रखिए, उठा के उसको फेंकने दो या उसको रखने दो या अपने ग्लास में रखने दो। इट इज हिज जॉब। योर जॉब इज टू प्रेजेंट दैट लीव बिहाइंड वेरी सिंसियरली एंड इफेक्टिवली। वो कंटिन्यू करने के बाद वो लीव बिहाइंड बहुत बड़ा इंपैक्ट लाएगा माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद आप सैम्पलिंग करते हो। आपने RCP किया, आपने एक ब्रांड सेलेक्ट किया, वो ब्रांड आप प्रमोट कर रहे हो। प्रमोट करने के बाद आपके बैग में वो सैंपल है ही नहीं, तो क्या करोगे? मैंने लड़कों को देखा है, वो कॉम्प्रोमाइज करके कोई और ब्रांड देंगे, कोई और प्रोडक्ट देंगे। क्या फायदा? यू आर वेस्टिंग द टाइम ऑफ योर सेल्फ एंड डॉक्टर। आपने प्रमोट किया एक ब्रांड और दे रहे दूसरा ब्रांड, तो यहां पर यू आर वेस्टिंग द सैंपल एज वेल एज टाइम। यहां पर क्या रिमाइंडर होगा? देयर इज वेस्ट ऑफ टाइम। यू आर डूइंग योर जॉब जस्ट फॉर डूइंग। RCP के अकॉर्डिंग आप जो प्रमोट करते हो वही ब्रांड देना होगा। अगर आपने हाउ टू डू RCP अगर मेरे वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके चेक कर लीजिएगा। तो यहां पर सैंपल द प्रोडक्ट विच यू हैव डिटेल्ड। और जब सैंपल देते हो, मिनिमम अगर एंटीबायोटिक दे रहे हो तो मिनिमम 5 डेज का कोर्स दीजिए। अगर आप कोई सप्लीमेंट्स दे रहे हो या हेमेटोनिक दे रहे हो, मिनिमम 1 मंथ या 15 डेज का कोर्स दीजिए। एंड नेक्स्ट विजिट में जब जाते हो तो वहां पर डॉक्टर से पूछिए द प्रोडक्ट विच यू आर गिवन हैज यूटिलाइज्ड और यूज फॉर द पेशेंट्स। और जब सैंपल रखते हो तो थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। मैंने अक्सर देखा है, तो जो आप पिछले विजिट में सैंपल दे चुके हो, कहीं ना कहीं वहीं पड़ा है। अगर वहीं पड़ा है तो उसको लीजिए और डॉक्टर साहब वही सैंपल को दीजिए, बिकॉज इट्स कॉस्ट्स मनी, इट्स अ मेडिसिन। इफ ए पर्सन हैज टेकन इट विल क्योर फॉर द पर्सन, तो इट हैज अ वैल्यू। उसको छोड़िए मत। अगर वो डॉक्टर ने यूज नहीं किया तो उसको लेकर डॉक्टर सामने रखिए एंड रिक्वेस्ट कीजिए टू यूज इन द वेरी नेक्स्ट पेशेंट इन सो एंड सो इंडिकेशन। सैंपल हैज एन इम्पैक्ट। आज की वीडियो में आपने देखा है कि इंट्रोडक्शन, प्रोब एंड क्लोजिंग। इंट्रोडक्शन में आपने देखा है START स्टार्ट फार्मूला, सिचुएशन बेस्ड स्टार्ट, टास्क, एक्शन, रिजल्ट्स। मुझे आपकी कमेंट्स की जरूरत रहेगी। अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अगर कोई आप अपडेट करना चाहते हो तो आप कमेंट में अपडेट कीजिएगा। एट द सेम टाइम किसी कोई वीडियो चाहिए तो उसमें कमेंट कीजिएगा। मैं हो सकता है कि मैं उस पर एक वीडियो बना लूँ। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट एंड डू द बेस्ट।